मैं ये कह रहा हूँ कि हालात कभी कभी मजबूरी में कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। दूसरे, मायावती की एक बुनियादी कमी जो उनके ऊपर एक आरोप लगता रहा, उससे उनकी छवि पर बड़ा बुरा असर पड़ा और ये बात सामान्य नहीं रह गई। देखिए, जब आपकी पार्टी के जो नवरत्न रहे, जिन्होंने चार चार बार आपकी सरकारों में मंत्री का पद सुशोभित किया है, जिनकी लेकिन इसके विभाग ही पहले कोई दर्जन दर्जन हैसियत बन नहीं गए। थी, जिनकी इसके पहले कोई हैसियत नहीं थी, जिनकी हैसियत मायावती, काशीराम यानी बसपा ने बनाई, चार चार बार, तीन तीन बार आपके साथ मंत्री रहे, मतलब फर्श से अर्श पे पहुंच गए, बड़े नेता हो गए। जब वे आपसे जुदा हुए, जब वो निकल गए आपके यहां से, तो हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, आप पैसे के देवी हैं, आप धन की देवी हैं, आप पैसा कमाती हैं, आप मुलाकात के लिए पैसा लेती हैं, आप टिकट के लिए पैसा लेती हैं, आप हर काम में पैसा लेती हैं। इन्हीं लोगों ने तो आरोप लगाया। ये अलग बात है कि वे खुद कितने पैसे वाले हो गए, इस पर उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। वो कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, और उसके बाद जब हो गए कोई होम तो कोई किनारे जाकर होमगार्ड रहे था, धन की देवी हैं। कोई होमगार्ड था, कोई कंडक्टर था, कोई माली था, आरटीओ कोई ऑफिस का दलाल था, कंडक्टर था, होमगार्ड का जो ब्लॉक लेवल पे होता है कमांडर, वो था, कमांडर। कोई पिपीरी बजाने वाला था, कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई लैला लैला मुसवा की दवैया हो किसनवा बालमा, एक गाना गाते थे एक साहब। एक रोडवेज रोडवेज के बस अड्डे पर बसी वो रोडवेज की बस यही, के मंत्री हो गए। हाँ साहब, देखिए कहते थे कि लैला मुसवा की दवैया, मूस मतलब चूहा, लैला मुसवा की दवैया हो किसनवा बालमा, चूहे मार दवा बेचते थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, और उसके बाद किनारे चले गए। जब उनकी हैसियत बन गई पॉलिटिकली तो चले गए। तो ऐसे लोग चले गए। अब चूंकि ये लोग चले गए, जाने के बाद उनको इस तरह का आरोप लगाया, तो जो आरोप लगाया वो सार्वजनिक रूप से लगाया, वो मायावती के समर्थकों तक पहुंचा, तो उसमें से बहुत समर्थक इस कारण से भी उदासीन या विचलित हो गए। अब जो कवायद हो रही है, अपने जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं, जो दलित भाई इनके हैं, जो दलित पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वो दाएं बाएं न जाए, उनको रोका जाए, फिर कोई ऐसा इक्वेशन बनाया जाए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ऐसा कोई एक केमिस्ट्री बनाई जाए जो 2007 में जैसे केमिस्ट्री बनाई थी, आपने ध्यान दिया होगा कि एक जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया था। तो कोई ना कोई चीज मायावती के दिमाग में रख रही हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके घर के जो खंबे हैं उनको वो मजबूत मजबूत। करो। तो खंभों को मजबूत करने, उनको एक मजबूत मैसेज देने की कवायद है, और इसीलिए 9 अक्टूबर को काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर इस तरह की एक रैली की जा रही है, और रैली पर आप बड़ी मानते होगी। हैं कि मायावती या बीएसपी को अगर सत्ता का स्वाद चखना है, सीटों के नंबर्स बढ़ाने हैं, तो इस बाइपोलर पॉलिटिक्स के दौर में उनको कोई ना कोई एक गठबंधन का विकल्प देना ही देना पड़ेगा। अगर वो उस विकल्प के लिए ओपन नहीं होंगी तो उनकी सियासत, चाहे आप भीड़ कितनी भी जुटा लें, भीड़ हमेशा से उनकी रैलियों में, तमिलनाडु में भी जुड़ जाती है 1 लाख की भीड़ उनको सुनने के लिए, महाराष्ट्र में भी एक बड़ी भीड़ आती है, पंजाब तो काशीराम का एक तरीके से जो है वो कर्म भूमि रही है। तो तमाम सारी जगहों पर ये विकल्प उनके सामने आए, और शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब में ही सरकार बनने की कल्पना की थी। वो जी साकार नहीं बिल्कुल। हुआ, लेकिन कल्पना उन्होंने की थी। तो बगैर इस इकोसिस्टम को अपने साथ लाए हुए, क्या वो उन मतदाताओं को, क्या वो उन संभावित उम्मीदवारों को जो जिताऊ हैं, उनको अपने पाले में कर पाएंगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन। हमारा ये आखिरी सवाल है इस प्रकरण पर, फिर हम लोग मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मुद्दे पर जाएंगे। अवनीश, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, इस वक्त मायावती को सांस की जरूरत है। जब शरीर में सांस रहेगी, जान रहेगी, तभी उड़ान की सोची जा सकती है। तो जिसका अपनी शरीर बार्गेनिंग जर्जर पावर हो गया तैयार हो, कर रही है क्या? तो पहले बार्गेनिंग पावर साहब तैयार कर। सांस लेने, अपना अपना अपनी अपनी ओरिजिनल जो एसेट है, जो अपनी मूल संपत्ति है, उसको इकट्ठा कर लें, उसको तितर बितर न होने दें, उसमें बिखराव न होने दें। जब अपना घर मजबूत होता है, अपने घर के मेंबर्स आपके साथ एकजुट होते हैं, तभी आप गांव के और लोगों को साथ ले सकते हैं।
वो तो 20 स्टेशन बनेंगे, मायावती इतनी कमजोर नहीं है, 12% वोट कोई कम नहीं होता है, 12 से बढ़ा कर उन्होंने 16, 17, 18 कर दिया, फिर एक बार चढ़ जाएगी। तो इसको बाकी लोग भी समझते हैं, इसको बाकी लोग भी समझते हैं, तो कहीं भी कोई वो कर सकती है, समझौता कर सकती है।